नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने इंग्लिश क्लब में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी बहुत डिमांड आई है। कई बार लोग पूछना चाहते हैं, मैम बताइए, जब टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछा जाए तो क्या कहा जाए, रियल मी क्या है, अपने बारे में बात की जाए तो कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करें, कौन से पॉइंट को ना इंक्लूड करें। तो अब देखिए, ये एक ब्रॉड टॉपिक है और अगर ये बात इंग्लिश में करनी हो तो ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है। रीज़न उसका ये है कि बचपन से ही एक फॉर्मेटिंग हमारे दिमाग में डाल दी गई है कि जब भी कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में पूछेगा, तुम्हारा नाम, पिता का नाम, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारी माता का नाम, तुम्हारी हॉबीज़, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और तुम क्या बनना चाहते हो। राइट। और अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ थोड़ी सी भी कमज़ोर है तो इसके ट्रांसलेशन में दिक्कत। राइट। तो आपके साथ दो चैलेंज होते हैं। एक तो जो प्री डिफाइंड इन्फॉर्मेशन होती है उनको स्ट्रक्चर फॉर्म में याद रखना, फिर उनको स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ये दोनों मिलाकर आपके फर्स्ट इंप्रेशन को कर देते हैं लास्ट इंप्रेशन। राइट। तो आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो जब मुझे मेरे योर सेल्फ के बारे में बात करने को बोले तो मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, और किस बाउंड्री को ध्यान में रखते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो जब भी कोई आपसे ये पूछना चाहता है कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताइए, तो वो आपको एक्सप्लोर करना चाहता है। राइट। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी ये है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है, अगर आप ध्यान दें तो हर व्यक्ति ये गलती करता है कि हमेशा हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा हम बताते हैं मेरा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ज़रा सोच के देखिए, अगर आपका एक नया फ्रेंड बना है, आपको पहली बार मिला है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है आप कौन सी कंपनी से आते हैं। या मान लीजिए आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहाँ आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा गया है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है आपके कितने भाई बहन हैं। उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका बड़ा भाई क्या करता है, आपका छोटा भाई क्या करता है, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं। उसे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। राइट। इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यू हैव गॉट एंड हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंपनी। अगर आप फ्रेंड से बात करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड का मोटिव ये है, वो आपको एज अ पर्सन जानना चाहता है। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं तो आपके एप्टीट्यूड को, आपके एटीट्यूड को जांचना चाहता है कि इस बच्चे में पढ़ाई को लेकर, इस पर्टिकुलर फील्ड जिसके लिए इसने एंट्रेंस दिया है, उसके लिए कितनी चाहत है, उसके लिए कितनी क्वालिटीज़ हैं जो ये रिप्रेजेंट करने वाला है। तो आपको इस बजाय इस चीज़ पर ध्यान देने के कि जो मैंने अपने दिमाग में एक प्री स्ट्रक्चर बना रखा है बचपन से लेकर, उसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे ऐसा लगता है, और ये 100% आपको भी हेल्प करने वाला है अगर आप इस पर ध्यान दें। जब भी आपसे कोई पूछे टेल मी अबाउट योर सेल्फ और लेट मी टेक लेट मी टेक थ्रू योर रिज्यूमे, और टेल मी अबाउट समथिंग योर लाइफ और एनीथिंग विच इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट यू, तो आपको ध्यान इस पर नहीं देना है कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है, बल्कि आपको ध्यान इस पर देना है ये इन्फॉर्मेशन आपसे कौन मांग रहा है, ये क्वेश्चन आपसे किया किसने है, और ये व्यक्ति आपसे किस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस कोर पॉइंट पे रिलेट कर सकता है। अगर एक फ्रेंड आपसे पूछना चाहता है आप कौन हैं, तो इसका मतलब वो आपके बहुत इनफॉर्मल फॉर्म को देखना चाहता है। अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप किसी एडमिशन के लिए बैठे हुए हैं जिसमें आपका रिटन हो चुका है, तो वो केवल आपके उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपके एप्टीट्यूड को जानना चाहता है। अगर यही आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं, किसी इंटरव्यू के लिए हैं, किसी कंपनी के लिए हैं, तो वो जानना चाहता है कि पीछे का आपका काम कैसा था, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अपने टेन्योर को कहाँ तक देख सकते हैं। तो देखिए, बड़ा फोकस है। राइट। हम किससे बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा व्यक्ति हमसे क्या चाह रहा है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में अपने इंटरव्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कम्युनिकेशन में एक बाधा डालते हैं, क्योंकि आप बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हैं, दूसरा सुनते ही बोर हो जाता है, उसको लगता है अच्छा ये तो सब रटा रहा है, कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं है। राइट। और आप सच मानिए, आप किसी भी पढ़ाई की बात करें, आप किसी प्रोफेशन की बात करें, जब तक आप इंडिविजुअलिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पाएंगे, तब तक आप रिमार्केबल नहीं बन पाएंगे। जब तक आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो कर पाएंगे तो आप में और दूसरे लोगों में अंतर है ही नहीं, तो वो कभी आ ही नहीं पाएगा। राइट। तो ये गलतियाँ होती हैं। बाकी एक चीज़ जो जैसे हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और कई बार अपने सेशन को चालू करने से पहले मैं लोगों को बोलती हूँ प्लीज़ कम एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। राइट। तो एक बहुत बड़ी गलती जो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेंशन करना चाहूँगी, जो शायद मैं हर पर्टिकुलर सेशन में करेक्ट करती हूँ, पीपल स्टार्ट गिविंग देयर इंट्रोडक्शन बाय सेइंग माई सेल्फ आकांक्षा सक्सेना, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। राइट।
दो टैग लगा लीजिए और इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वेन एवर यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इट इज़ ईदर आई एम आकांक्षा सक्सेना और माई नेम इज़ आकांक्षा सक्सेना. I hope you're getting it right. So never ever use myself आकांक्षा सक्सेना. अब आप समझने की कोशिश करिए, मेरा नाम I hope you're understanding what I'm saying, right? So next time whenever you introduce yourself, first thing first, never use the tag myself आकांक्षा सक्सेना. Either it is I am Akansha Saxena or my name is Akansha Saxena. Second thing, just concentrate who is asking you this question. What is the relationship? Is it like a formal way of communication or informal way of communication? वो आपसे किस तरीके की इन्फॉर्मेशन की उम्मीद रखता है? आपका फ्रेंड है, आपका एजुकेशन पार्टनर है, आपका प्रोफेशनल पार्टनर है, आपका रिलेटिव है, आपका इमीडिएट ऑफिसर है, आपका सबॉर्डिनेट है, आपका कलीग है. तो हर किसी का ये क्वेश्चन पूछने का मकसद अलग होता है. वो अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहता है, आपके मुंह से सुनना चाहता है, उसकी रियलिटी को चेक करना चाहता है. वरना अदरवाइज तो एवरीथिंग इज रिटन वेल इन योर रिज्यूमे. जो ऑफिसर आपसे बात पूछ रहा है उसको पता है कि तुमने कम से कम बीएड किया होगा तभी तुम टीचर बने, राइट? आपने इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई किया और आपसे पूछेगा व्हाट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू जज योर कम्युनिकेशन स्किल्स when it comes to English as a second language, right? आप जॉब इंटरव्यू में गए हैं, they just want to check your commitment with the job. When you're talking to a friend, they just want to check what the real you, राइट? तो आप कितने स्ट्रक्चर्ड हैं, आप कितने अनस्ट्रक्चर्ड हैं. तो हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो हम कभी रियल नहीं बन पाएंगे. तो आप बस अपने बारे में बात करते समय ये सोचिए कि आप किससे बात कर रहे हैं. आपका और उसका फॉर्मल रिलेशनशिप है या इनफॉर्मल रिलेशनशिप है. वो व्यक्ति आपसे किस सेंस में जुड़ा हुआ है, आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे जुड़ा है, आपके पर्सनल फ्रंट पे जुड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए. तो स्ट्रक्चर्ड वे से हटिए, अपने दिमाग को किसी और तरीके से यूज़ करते हुए जो व्यक्ति आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस रिश्ते को समझते हुए, उस ऑब्जेक्टिव को समझते हुए अपने आंसर को दीजिए. बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज़ करने, बहुत सिंपल तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के लिए वो एक पेज काफ़ी है जो ब्लैक शब्दों में बहुत सारी बातें आपके बारे में बताता है. ये सामने वाला बंदा आपकी ज़ुबान से आपको सुनना चाहता है, राइट? तो नेचुरल होइए, आराम से अपनी बात को रखिए, शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करिए, माई सेल्फ का यूज़ कतई भी मत करिए, विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. और अपने कम्युनिकेशन में एक रिफ्लेक्शन देने की कोशिश करिए कि आप एक नेचुरल व्यक्ति हैं. I hope this will help. The second thing I want to talk about, the real me, right? So I have created a video on real me, and then I asked many of the teachers who are working with me on a spoken English club. I asked them to define themselves in terms of their real me. So they end up talking about their responsibility, right? Being a lady, even I have certain set of responsibility, but that is not real me, right? So you need to understand the difference between set of responsibility and the real you. If I'm taking care of my son, if I'm taking care of my household work, if I'm taking care of my profession, that is just a set of duties. I will have to do it, right? तो अगर मैं अपनी नौकरी को पसंद करूँ या ना करूँ, मुझे सुबह जाना होगा. अगर मुझे खाना बनाना नहीं भी अच्छा लगता तो मुझे खाना बनाना होगा. अगर मैं बच्चों का पालन अच्छे से नहीं भी जानती या जानता तो भी मुझे करना ही होगा, एक अच्छी पेरेंटिंग करनी ही होगी. सो दैट इज़ नॉट द रियल यू. The real you is something which you enjoy. I enjoy when I talk to people. I enjoy when I deliver my knowledge to someone else. I enjoy when I live the life, different emotions of life, right? So that is real you. So next time आप जब भी खुद को डिफाइन करें, मैं देखती हूँ कई बार जब हम अपने वर्कशॉप में बात करते हैं तो लोगों का इतना दिमाग में सेट हो चुका है कि आपको फ़ोन कॉल पे भी आप उनसे पूछ लीजिए कि मैम आपका नाम क्या है, राइट? बस आप इतना पूछिए तो वो अपने नाम के साथ, वो सहायक अध्यापक हैं, वो हेड मिस्ट्रेस हैं, वो बताएंगी कौन से विद्यालय से हैं, ये बताएंगी, वो इससे पहले कहाँ थी, वो ये भी बताएंगी. एंड दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली अननेसेसरी कम्युनिकेशन यू आर पुटिंग फॉरवर्ड, जो आपकी इमेज को ख़राब करता है. सो नेक्स्ट टाइम आपसे जितना पूछा जाए आप उतनी बात रखिए, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इफ़ समवन इज़ आस्किंग यू जस्ट अबाउट योर नेम, सो जस्ट गिव द नेम. डोंट टेल हु यू आर. What is the need of to tell that, right? She's just asking you in terms of your name, right? She just wants the introduction in terms knowing your name. There is no point that you keep on telling कि मैं सहायक अध्यापक हूँ या मैं शिक्षा मित्र हूँ या मैं प्रधानाध्यापक हूँ और इस विद्यालय से हूँ. किसी को क्या फ़र्क पड़ता है आप कौन से विद्यालय से, राइट? तो ये कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए, जिन पे हमें काम करना चाहिए. तो अगली बार से जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप माई सेल्फ नहीं हैं, या तो आप आई एम हैं या फिर
माई नेम, जो भी आपका नाम है। दूसरी चीज़, आप कभी स्ट्रक्चर को फॉलो मत करिए कि पहले मेरा नाम आएगा फिर मेरे विद्यालय का नाम आएगा, और वो अनकॉन्शियसली भी आप बोल जाते हैं जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं होती है और लोगों को समझ में आता है अच्छा ये रटा हुआ बोले जा रहा है राइट। और तीसरी चीज़, कौन आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो फॉर्मल रिलेशनशिप में है या इनफॉर्मल रिलेशनशिप में है, ये क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हो सकता है, वो आपसे किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहता है, जो वो चाहता है बस उसको वो परोसिए, राइट। और रही बात रियल मी की, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने रियल मी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। These are two different things. Somebody did ask me many times, ma'am, we want a video on real me, right? So I have already made a video on real you, something which gives you a kick, right? I'm very sure that you, on daily basis, you do the cleaning of your house, you do the parenting, you cook food. That is optional. That is not optional. You will have to do it, right? But there is something which gives you a kick. आप कितना भी थके हों लेकिन आपको लगता है ये एक बार कर लेती हूँ या ये एक बार कर लेता हूँ। किसी को ड्राइविंग करना अच्छा लगता है, वो उसका रियल मी है। जब वो ड्राइविंग करता है तो अपने बिल्कुल फुल फ्लैज मूड में होता है। किसी को कुकिंग करना बहुत पसंद होता है कि वो उसके लिए कंपलसरी हो या ना हो तभी वो कुक करेगा या कुक करेगी। किसी को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। दैट इज़ रियल यू। कि आप कितने भी थके हों, आप दुनिया से कितने भी मारे हो, कितने भी हताश हो, वो एक चीज़ जो आपको दोबारा एक किक देती है खड़े होने के लिए, दैट इज़ योर रियल यू, राइट। और रियल यू को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिप्लेस मत करिए, क्योंकि लाइफ के जितना भी स्ट्रेस है ना, वो इसी वजह से आता है कि हम अपने रियल यू को कहीं खो देते हैं। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो आप कितने भी बिजी रहें, पूरे दिन में कोई 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें जिसमें आप म्यूज़िक सुन के वो खुशी पा सकें जो आप पूरे दिन के काम से नहीं पाते हैं। तो अपने रियल यू को पहचानें। अगली बार मेरे जैसा कोई व्यक्ति अगर आपको आपका योर सेल्फ डिस्क्राइब करने बोले, आपका रियल यू के बारे में बात करें, तो प्लीज़ ध्यान रखें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना रियल यू मत बनाइए। दैट्स अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी आर बाउंड टू डू, राइट। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टुवर्ड्स इट। आई होप दिस विल हेल्प यू। सो आई बिलीव कि आफ्टर वॉचिंग दिस यू वुड नॉट गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग इट, राइट। क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हमेशा एक प्रेशर मेंटेन रहता है कि मैं कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। मैंने एजुकेशन पहले बोल दी या बाद में मैंने अपनी हॉबीज़ बोल दी। आप किसी से भी बात करें, कैसे भी बात करें, प्लीज़ बी नेचुरल, बी योर सेल्फ। आपके बारे में पूछ रहा है, अगर आपने खुद को ही खो दिया तो आप अपने बारे में क्या बता पाएंगे, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, आई हैव ऑलरेडी फेवर्ड इट दैट वी आर नॉट communicating in English just for the sake of impression. So you're just using English as a second language for the purpose of communication. And communication should be effective, communicative, and impactful when it is natural, without any hesitation, without any pressure. So next time when you introduce yourself, make sure you do not follow the pattern. You just follow your mind. You just follow your heart. You just follow the informal or formal way of presenting it. And it is all about you. You need not to remember it. You need not to structure it. You need not to, carry it as a burden on your head. So just realize who you are and present it. I hope this will help. अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, उनका कंटेंट अच्छा लगता है, वो आपकी ज़िंदगी में आपको मदद कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करें, उनको लाइक करें और शेयर करना कतई ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें। ये मुझे मदद करता है कि आपको क्या चाहिए और किस तरह से मैं बेहतर अपने आप को आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, एन्जॉय।